2 बार पंचायत में एज ए सरपंच और वकालत भी करते हैं। इन्हें ब्लॉक प्रेसिडेंट की जिम्मेवारी दे रखी है। कुछ माहौल चल रहा है क्योंकि ब्लॉक की एक अहम जिम्मेवारी है। ब्लॉक का क्या माहौल है, लोगों का रुझान क्या है, साइलेंट वोटर है या लोग खुलकर सामने आ रहे हैं? राजौरी अनंतनाग सीट पे पीडीपी की पोजीशन को आप कैसे देखते हैं कि कहाँ पे खड़ी है, उसके मुकाबले में जो पार्टियां हैं वो कहाँ पे खड़ी? जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एजाज कोहली और अक्सर व बेशतर हमारे प्रोग्राम में कोई ना कोई खास शख्सियत जो है मौजूद रहती है और आज हमारे साथ एडवोकेट अकबर हुसैन साहब हैं, जिनका तारफ कुछ इस तरह है कि 2 बार पंचायत में एज ए सरपंच इन्होंने काम किया है और वकालत भी करते हैं। पीडीपी ने इन्हें ब्लॉक प्रेसिडेंट की जिम्मेवारी दे रखी है और छतराल एरिया में ब्लॉक छतराल की बात करें, वहाँ के पीडीपी के प्रेसिडेंट हैं और इलेक्शन का दौर है। इन दिनों इलेक्शन की मुहिम है जो वो पीडीपी की जानिब से किस तरीके से चल रही है वो भी जानेंगे और पॉलिटिकल क्या माहौल है वो भी इनसे तफसील से जानेंगे। अकबर हुसैन साहब, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब। और अभी जो पॉलिटिकल के हवाले से अगर बात करें, इलेक्शन का दौर है, कंपेन जो है वो चल रही है, पीडीपी की तरफ से कैसी कंपेन चल रही है अभी तक? देखो, जहाँ तक पीडीपी का सवाल है तो ये एक, जहाँ तक कंपेन का मसला है वो घर घर इस वक्त जो हमारे वर्कर्स हैं या हमारे अहदेदारान हैं या हमारे जो यहाँ के बड़े सियासतदान हैं वो सब जो है डोर टू डोर कंपेन कर रहे हैं। तो उसमें इंशाअल्लाह हम ये तवक्को करते हैं कि हम अच्छे मार्जिन से जो है खिता पीर पंजाल से हम मैडम को भारी अक्सरियत से वोट दे के जो है पार्लियामेंट में भेजेंगे। अकबर साहब, ये जानना चाहूँगा कि 2 बार आप सरपंच रहे हैं इलाके के और पहली बार तो बिना मुकाबला लोगों ने सरपंच बना दिया था, दूसरी बार आपने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन में हिस्सा लिया और जीत गए। मतलब लोगों के दिलों में कैसे ये अपनी जगह आपने बना ली गाँव में और 2 बार सरपंच आप बने, इतने नौजवान भी हैं माशाल्लाह, अभी आपका सियासी कैरियर है जो काफ़ी लंबा जाने वाला है, लेकिन जो तजर्बा एज ए सरपंच रहा वो कैसा रहा? देखिए, जहाँ तक सरपंची का सवाल है, पहली बार जो है वो किसी अवाम जो किसी लीडर को चुनती है तो उसके बाद दूसरी बार उसका आना बड़ा मुश्किल होता है। फिर वो अपने मेरिट पे आता है कि काम उसने कुछ किया पंचायत में या नहीं किया। तो अल्लाह का शुक्र है, मेरी पंचायत ऐसी पंचायत है कि वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जो एक गुलदस्ता रहता है, हर कम्युनिटी का बंदा वहाँ रहता है। और जब उन्होंने देखा कि डेवलपमेंट के अच्छे काम हो रहे हैं तो उन्होंने बगैर किसी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर उन्होंने मुझे जो है दोबारा मौका दिया। तो मैं इसलिए अपनी पंचायत के सभी लोगों का मशकूर हूँ। तो अभी ब्लॉक में क्या कुछ माहौल चल रहा है, क्योंकि ब्लॉक की एक अहम जिम्मेवारी है, तो ब्लॉक का क्या माहौल है, लोगों का रुझान क्या है, साइलेंट वोटर है या लोग खुलकर सामने आ रहे हैं? देखिए, जहाँ तक ब्लॉक छतराल का ताल्लुक है, आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी का वहाँ पर एक हमने रोड शो रखा था जिसमें कसीर तादाद में और मेंढर में जो मेरे ब्लॉक में सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पर लोगों ने बढ़ चढ़ कर शमूलियत इख्तियार की। और वो जो एरिया है उसमें मुझे लगता है कि वहाँ जो है पीडीपी हमेशा से वहाँ रही है और आगे भी रहेगी। और अकबर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि अभी इस राजौरी अनंतनाग सीट पे पीडीपी की पोजीशन को आप कैसे देखते हैं कि कहाँ पे खड़ी है, उसके मुकाबले में जो पार्टियां हैं वो कहाँ पे खड़ी हैं? देखिए, यहाँ पे मुकाबला जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो कश्मीर का बेल्ट है, आप जानते हैं वहाँ पर जो है तकरीबन 11 लाख से अबव वोट है और हमारा 7 लाख है। तो वहाँ की जो मेजॉरिटी है ये यहाँ की भी जो है, क्योंकि वो सारे जो हैं पीडीपी को वोट करने जा रहे हैं। और उसकी वजह ये है कि हमने पार्लियामेंट में जो है किसको भेजना है वो लोगों ने सोच के रखा है और लोगों ने अपना जहन बना लिया है। क्योंकि पार्लियामेंट में अगर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती वहाँ पहुँचेंगी, जैसे आपने देखा कि कोई भी मसला होता है, जैसे हमारे यहाँ पुंछ में टोपी पीर का हुआ या रसाना का जो है वो छोटी बच्ची के साथ जो हादसा हुआ, या कश्मीर में कहीं भी किसी के साथ जो है वो नाजायज़ होता है, या हिंदुस्तान में किसी भी कम्युनिटी के साथ, ये नहीं कि वो किसी ज़ात बरादरिया, तो वहाँ पर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती खुल के बोलती हैं और बाकी कोई भी लीडर जो है वो वहाँ पर नहीं देखने को मिलता कि वो खुल के बोलें। अगर अकबर साहब, आप पीडीपी में हम 2 मिनट के लिए अगर ये सोचें कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से बात ना करें, एज ए वोटर
अगर आज इन्हीं कैंडिडेट में से आपको कोई चुनना हो तो आप किसको चुनेंगे और किस बेस पे? ये जो इस वक्त कंटेस्ट कर रहे हैं, इनमें से मैं अगर चुनूंगा तो वो मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी को। उसकी वजह ये है कि एक तो उन्होंने कभी कोई झूठा वादा नहीं किया, क्योंकि उनके जो वालिद मोहतरम थे उस दौर में, आपको पता होगा या आप शायद उस वक्त छोटे होंगे, क्योंकि मैं उस दैट टाइम में कॉलेज का स्टूडेंट था, तो हमें रास्ते से उतारा जाता था और हमें झाड़ियाँ कटवाने के लिए लगाया जाता था कि झाड़ियाँ काटो। एक तो जो है उससे जो है काफ़ी जो मुफ्ती साहब ने जो है वो उस वक्त फोर्सेस को जो है वो कंट्रोल किया और जो है लोगों को जो है काफ़ी राहत मिली। उसके बाद यहाँ पर जो डेवलपमेंट के ताल्लुक हैं, जैसे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, मुगल रोड, कॉलेजेस, मतलब उनके हम जो है इतने काम है कि गिन नहीं सकते। ये तो मुगल रोड का ख्वाब तो शेख साहब ने देखा था। नहीं, वो खाली ख्वाब देखते रहे, लेकिन मुफ्ती साहब ने उस ख्वाब को, उनके ख्वाब को पूरा किया है। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ हमारे जो है इस रजौरी पुंछ के साथ उन्होंने की, वो जो ये हमारे जो है बॉर्डर खोले। बॉर्डर खोलने से ये हुआ कि हमारा ट्रेड बढ़ा, उसमें जो है हमारे ट्रेडर्स जो हैं, और साथ में वहाँ के लोग यहाँ आए, क्योंकि यहाँ उन लोगों को ये कहा जाता था कि वहाँ बड़ा जुल्म और ज़्यादती है। जब वो लोग यहाँ आए, उन्होंने यहाँ देखा, वहाँ जाके कहा बहुत तो बड़े अच्छी तरीके से लोग रह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो है पीडीपी जो जमात है ये खाली बड़ा पॉइंट कहा कि जो बॉर्डर खुले, लोगों का आना जाना हुआ, तो उससे ये पता चला कि इस इलाके में मिलिटेंसी है जो उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको कंट्रोल कर लिया गया है। तो ये भी एक काफ़ी फैक्टर है, बॉर्डर खोलने की वजह से मिलिटेंसी है जो उस पर कंट्रोल हो सका। ये मानते हैं आप? वो आप, हाँ बिल्कुल, वो आप देख रहे हैं कि उस वक्त कितना यहाँ पे जो है वो हर दिन कोई ना कोई कैजुअलिटी होती थी। कभी सिविल मरते थे, कभी हमारी फोर्सेस मरती थी, कभी मिलिटेंट्स मरते थे। तो उसके बाद जो है काफ़ी हद तक कमी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि आगे भी जो है ये अगर पीडीपी जमात आई तो हमारी जो स्टेट की आवाज़ है, यहाँ पे कैंडिडेट का जीतना इसलिए ज़रूरी नहीं कि बहसीत कैंडिडेट जीते, यहाँ से मोहतरमा महबूबा मुफ्ती का इस स्टेट से पार्लियामेंट में जाना नहायत ही ज़रूरी है। आप एक वकला पेशा से भी तलक रखते हैं, एज ए सरपंच भी आपने काम किया है। जो इस समय वोट मांगने की कोशिश की जा रही है, लोगों को अपने तरफ खींचा जा रहा है, कोई पहाड़ी के नाम पे, कोई गुज्जर के नाम पे, कोई किसी भी, मतलब वो कार्ड खेले जा रहे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है। डेवलपमेंट के नाम पे वोट होना चाहिए था। इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या आप लोगों को जज्बात करके अपने साथ लगाना चाहेंगे या डेवलपमेंट दिखाकर लोगों को अपने साथ लगाने की ज़रूरत है? देखिए, ये चीज़ें बड़ी पुरानी हो गई हैं। गुज्जर, पहाड़ी या कोई और जो है कम्युनिटी उसमें जो है उलझाया जाए। आज का जो लोग हैं या जो पढ़े लिखा तबका है या आम जो समझदार लोग हैं, वो ये इस चीज़ से काफ़ी ऊपर उठ चुके हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज जो है ये कोशिश की जा रही है कि पहाड़ियों के वोट को डिवाइड किया जाए और ज़फ़र मनास को जो है वो वोट दिलवाया जाए, लेकिन लोगों ने अपना ज़हन बना लिया है। तो मुझे नहीं लगता कि हमारा जो है 1% वोट भी जो है वो कम हो गए किसी और पार्टी को जाएगा, बल्कि बाकी पार्टियों के वोट जो हैं वो जो काफ़ी संजीदा लोग हैं वो ये समझते हैं कि मोहतरमा महबूबा मुफ्ती का पार्लियामेंट में जाना बहुत ही ज़रूरी है। अभी इलेक्शन का दौर है, हम खासकर इलेक्शन पे ही बात करेंगे। फिर अकबर साहब आपने हमें वक्त दिया, फिर किसी टॉपिक पे हम इंशाल्लाह आपसे दोबारा रूबरू होंगे। अभी फाइनल क्या मैसेज देना चाहेंगे आप खिताई पीर पंजाल के लोगों को, खासकर नौजवानों के लिए? मैं नौजवानों, बुज़ुर्गों और हमारी माँ बहनों से भी मैं सबसे एक ही गुजारिश करूँगा कि इस वक्त जो है वक्त की कुछ जो ज़रूरत है वो जो है पार्लियामेंट में यहाँ की जो है दबी हुई आवाज़ को उठाने की ज़रूरत है। क्योंकि जहाँ तक डेवलपमेंट का ताल्लुक है, हमारे एरिए की आप रोडें देख लें। पिछले दिनों में इल्तिजा मुफ्ती साहिबा ने भी जिक्र किया कि आप इस इलाके की रोडें जो हैं उनकी बड़ी खस्ता हालत है। ये को है, मैं समझता हूँ पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ भी जाएगी और जो है उसके साथ साथ जो हमारी डेवलपमेंट है वो जैसे कश्मीर में है, अगर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी बन जाती हैं तो वो खित्ता पीर पंजाल में भी वैसी ही जो है डेवलपमेंट होगी। एक खास मुलाकात थी एडवोकेट अकबर हुसैन साहब के साथ। उन्होंने साफ तौर पे क्योंकि पीडीपी के ब्लॉक प्रेसिडेंट भी हैं और उन्होंने काम गिनवाए
कि महबूबा मुफ्ती है जो वो कास्टिज्म पे नहीं डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांगने के लिए यहाँ आई है और तमाम लोगों को है जो उनकी मदद करनी चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही, किसी और शख्सियत के साथ आपको रूबरू कराते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।